बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो नॉमिनेट किया अमेरिकी सदर ट्रंप को कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, और वजह पाकिस्तान यही कहता है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान जो हालिया जंग थी उसको ख़त्म करवाने में एक मरकज़ी किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी जगह पर बरकरार है, और जो भारत ने एक फ़ैसला लिया था पहलगाम वाक़े के बाद कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको मुअत्तल किया था, हालांकि उसके पास ये इख्तियार नहीं है। और आज इस सिलसिले में जो उनके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह और बीजेपी के एक आम लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो कभी भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बहाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है उसके लिए कोई 112-13 किलोमीटर लंबी जो नहर है वो निकाल के उसका पानी डाइवर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के हिस्से का, और इसके हवाले से मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक सीरियस डेवलपमेंट है। बट प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वाटर के इश्यूज़ हैं, फिर इनके अपने भी इंडिया के अंदर इश्यूज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप हमारे हिस्से का जो पानी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो कहते हैं कि पानी नहीं रहा और हमारे हिस्से का पानी आप क्यों डाइवर्ट करके अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो इंटरनल उनके यहाँ भी डिबेट हो रही है। बट दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अमित शाह क्लियरली शोज कि इंडिया की इंटेंशन क्या है। और मेरा अपना मानना है कि बाकी इश्यूज अपनी जगह पर, ये सिर्फ पानी का एक ऐसा इशू है जिस की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में एक बड़ी जंग हो सकती है। कामरान, इस इशू को अगर आप रिलेट करें, जो पाकिस्तान का फैसला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने रिकमेंड किया है फॉर द नोबेल प्राइज, सीज फायर हुआ है, अभी मामला तो उस तरीके से मुकम्मल जंग बंदी की तरफ नहीं गया, और सीज फायर में भी आपको पता है कि एक्सटेंशंस होती रही हैं। ऑल तो लग नहीं रहा कि अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, इंडिया के साथ जो हो उसको टाइम लगेगा उसे रिकवर करने के लिए, लेकिन इट इज एवरीथिंग इज प्रीमेच्योर, नंबर वन। नंबर टू, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उस पर जो हुकूमत पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था पानी के हवाले से, वो इनकी पॉलिसी, उसकी जो बजट की एलोकेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि भारत अगर कोई ऐसा इकदाम करता है और उसको अभी फौरी तौर पर तो शायद पाकिस्तान को डैमेज ना कर सके, पानी के हवाले से लॉन्ग टर्म में कर सके, तो हमें अपने जो रिजर्वायर्स थे उसको बनाना था। हमने क्या किया, बजट में जो वाटर सेक्टर की जो बजट की एलोकेशन थी उसमें 28% कमी कर दी। 28% कमी करके वहां से जो पैसा निकाला वो सियासी जो हमारी प्रायोरिटीज थी हुकूमत की और इत्तेहादी जमातों की, उस पर पैसा लगा दी। अब हुकूमत ने एक और प्रपोजल दिया, उस पर बात कभी करेंगे, अब डिटेल पे बात नहीं करते, मैं मेंशन कर देता हूँ कि 1% ये एक पानी की जो डैम्स हैं बनाने के लिए 1% जो टैक्स एक नया हुकूमत लगाना चाह रही है, जिसके ऊपर IMF जो है वो तैयार नहीं है। IMF कह रहा है कि अगर आपने दयामिर बादशाह डैम बनाना है, आपने मोहम्मद डैम बनाना है, जो कि ऑलरेडी उन पे कंस्ट्रक्शन जो है दोनों पे जारी है, लेकिन उसके लिए 500 अरब रुपए 600 अरब रुपए मजीद चाहिए, तो आप अपने बजट से पैसे दें। हुकूमत कह रही है हमारे पास बजट में पैसे नहीं है, तो ये प्रायोरिटीज का भी सवाल है, और फिर जो पॉलिटिक्स है उसका भी एक इसमें बहुत बड़ा। मेरा ख्याल में जो पॉलिसी जो है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, कि सिर्फ अगर आपका ख्याल है किसी ताकतवर मुल्क के सदर को नॉमिनेट कर देने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, वो हल नहीं होंगे। ठीक है, आपको एक एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने अपने इश्यूज़ को हल करवाना है तो उसके लिए ये सारे जो तरजीहात हैं उसका तयन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो 4 रोज़ा जंग हुई, उससे फिर बहुत सी अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई, रीजनल डायनामिक्स चेंज हुई हैं, और भारत इस वक्त, आप ये मैं आपको बता दूं कि मुश्किल में ज़रूर है। उसको इंडिया पाकिस्तान के केस के अंदर जो डिप्लोमेटिक सेटबैक्स हुए, फिर उससे पहले बांग्लादेश में अपने नेबरहुड के अंदर जो 15 साल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी उसका जो खात्मा हुआ, वो उनकी सबसे बड़ी वहाँ पर सपोर्टर थी। वो जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उन्होंने लूज़ किया, और उसके नतीजे में एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में हमने देखा कि बहुत बेहतरी आई। और अब जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये भी मेरे ख्याल में हम सम टाइम अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, कि एक तरफ हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ या ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा चीन के साथ मिलकर जो हमारे रीजन के अंदर जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते जुमेरात को चीन में एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई, और उसमें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की, और ये पहला बाकायदा तीनों मुल्कों के दरमियान एक सैफरीकी मैकेनिज्म फोरम जो है उसको तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद तीनों जो ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, बाकी जो इश्यूज हों उनके ऊपर तमाम तीनों ममालिक को एक पेज के ऊपर लाना है। अब ये जो डेवलपमेंट है इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। ऑलरेडी भारत जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात हैं अपने लिए उसे एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है। फिर चीन की भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब देख रहे हैं कि एक पेनिट्रेशन है,
और चीन भी ग्रो कर रहा है अपने ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, और अब उसके साथ ये जो ट्राइलैटरल फोरम है, क्लियरली आई थिंक एक तरफ चीन जो है वो ग्रेजुअली जो अपने इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान भी अपनी एक जो बैलेंस पॉलिसी है, एक तरफ आप मगरब यानी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन जो आपका इत्तेहादी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ मिलकर इस रीजन के अंदर जो भी आपने अपने मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके लिए भी काम कर रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये जो सैफ अरीकी फोरम का क़याम अमल में आया है, और मुस्तकबिल में फर्दर कहा जा रहा है कि इसको वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिया जा रहा है ताकि इनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी किया जा सके। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।